जसपाल पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था और लंबे वक्त से जो था वो ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा था। उस रात भी वो अपने ट्रक में सामान लोड कर उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए निकला था और उसके साथ उसका एक दोस्त जो कि उसका सहायक भी था, वो भी साथ में बैठा हुआ था। अब ये दोनों जो थे ट्रक में बैठे हुए थे। इन्हें जो था ट्रक चलाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, आधा रास्ता पार हो चुका था। तो यहाँ पर जो जसपाल का जो दोस्त था उसने कहा, अरे यार बड़ी थकान हो रही है, चल कुछ पीते हैं। तो इस पर जसपाल ने कहा, हाँ यार पीना तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम गड्डी चला रहे हैं, तो कहीं पर रोकते हैं और फिर पीते हैं। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, अरे नहीं यार, तूने शायद वो चेतावनी वाला बोर्ड नहीं देखा था। वहाँ पर लिखा था कि इस रास्ते पर गाड़ी रोकना सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं। इस पर जसपाल ने कहा, ओ भाई, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ, ये सब लोगों को डराने के लिए कही सुनी बातें हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों फिर जैसे बातचीत कर रहे थे तभी अचानक से उनके कानों में जो था कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें पड़ी, जैसे कि ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ें। उन आवाज़ों को सुनकर उन दोनों के कान खड़े हो गए। तो ये जो जसपाल का जो दोस्त था उसने कहा, यार ये ऐसा कैसे अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कि मतलब किसी की बारात की आवाज़। तो यहाँ पर जो जसपाल था, हाँ यार सुनाई तो मुझे भी दे रही हैं, लेकिन इतनी रात गए, वो भी ऐसी सुनसान रास्ते पर बारात कैसे आ सकती है। तो तभी जो था अचानक से उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच जो था एक बारात खड़ी हुई थी। तो लोग नाच गा रहे थे। तो इन्होंने जैसे ही अपने ट्रक को एकदम से रोका तो अचानक से इन्होंने क्या देखा कि वो जो बारात थी वो एकदम से ही गायब हो गई। अब ये देख इन दोनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। तो ये दोनों घबरा गए। जसपाल ने अपने दोस्त से कहा, अरे यार ये अचानक से बारात कहाँ चली गई। तो उसके दोस्त ने कहा, पता नहीं यार, कहीं हमें आंखों का धोखा तो नहीं हुआ था। तो उसका दोस्त बोला, जसपाल, नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों को ही एक साथ आंखों का धोखा हुआ हो। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त था उसने कहा, अरे यार हमने थोड़ा लगा भी तो रखी है, शायद उस वजह से हमें लगा हो। तो जसपाल जो था ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उसकी आंखों का कोई धोखा है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों को साथ में एक जैसी बात नज़र आए। तो वो फिर उसके बाद जैसे दोबारा अपने ट्रक को स्टार्ट करने लगा, तो अब हुआ यहाँ ये कि उनका ट्रक जो था वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ी है, तो वो ट्रक से नीचे उतरे और देखने लगे। तो उसके अंदर जो था छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसको अब ये जो थे दूर करने के लिए वहाँ पर उसको ठीक करने लगे ट्रक को। यहाँ पर जसपाल जब अपने ट्रक को ठीक कर रहा था तो तभी जो है उसके दोस्त को फिर से कानों में जो था वही ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। अब वो पलटा तो उसने देखा कि सामने की ओर जो था एक बारात जा रही थी। अब न जाने हुआ उसे क्या कि वो उस बारात के पीछे चल दिया। और यहाँ पर जो जसपाल था वो भी अपने काम में इतना मगन हो चुका था कि उसे अपने दोस्त का ज़रा भी ख्याल नहीं था। तो उसका दोस्त जो था उस बारात के पीछे चल दिया। चलते 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 अचानक से ही जो था उसने देखा कि वो बारात कहीं गायब हो गई फिर से। अब वो एकदम से ही थम गया और सोच में पड़ गया कि अचानक से यार ये बारात फिर से कहाँ चली गई। अब यहाँ पर जो था जसपाल के दोस्त को बड़ा ही डर सा लगने लगा। अब वो जैसे ही वापस जाने के लिए पलटा तो उसने ध्यान दिया कि वो भटक गया है। उसे समझ नहीं आया कि अब किस रास्ते लौटूं जो वापस अपने जो जगह है जहाँ से वो आया है वहाँ पर पहुँच सके, जहाँ उसका ट्रक खड़ा था। अब वो इधर उधर तलाशने लगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं जसपाल जो था जब अपना ट्रक ठीक करके हटा तो उसने पाया कि उसका दोस्त वहाँ नहीं है। अब वो अपने दोस्त को यहाँ वहाँ तलाशने लगा, ढूंढने लगा। तो उसी की तलाश में जो था वो परेशान होकर वहाँ पर यहाँ वहाँ भटकने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था वो भी रास्ते को तलाश रहा था कि तभी जो है उसने एक लाल जोड़े में लड़की को खड़े देखा। अब वो उसके पास पहुंचा और पूछने लगा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ पर। तो तभी जो है वो लड़की एकदम से पलटी, उसका चेहरा एकदम भयानक। उसको देखकर उसकी चीख निकल गई। उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगी।
यहाँ पर जसपाल का जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगा और ख़ुद को छुड़वाने की पूरी पूरी कोशिश करने लगा। और तभी जो था उसने देखा कि सामने की ओर से वो जो बारात उसने पहले देखी थी वो फिर से आ रही थी। तो वो अचानक से वहाँ आकर खड़ी हो गई और सबके चेहरे जो थे आड़े टेढ़े अजीबोगरीब डरावने से थे। उन्हें देखकर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें खुद को बचाने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर जसपाल आ गया और जसपाल को देखकर एकदम अचानक से वो जो सारे लोग थे, बारात थी, वो अचानक से हवा में गायब हो गई। तो यहाँ पर जो था दोनों दोस्तों को इतना मालूम हो चुका था कि भाई ये जो लोग हैं, ये बारात है, ये इंसानी तो नहीं है, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। तो दोनों बड़े घबरा से गए थे। तो जसपाल ने कहा, यार मैं भूत प्रेत में आज से पहले कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो आज ये देखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा, भाई जो भी है, जो समझना है वो घर चलकर समझेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। अब ये दोनों जो थे वापस जहाँ पर ट्रक था वहाँ पर पहुँचे और ट्रक में बैठे हुए थे। तभी जो था इन्होंने देखा कि रास्ते पर आगे की ओर जो था वो बारात खड़ी हुई इन्हें दिखाई दी। ये डरे हुए कि अब क्या करें, कैसे आगे निकलें। तो जो जसपाल का दोस्त था उसने कहा, भाई ये डरने का वक्त नहीं है, तू बिना रुके जो है इनके ऊपर से अपने ट्रक को निकाल दे। ये कोई इंसान थोड़ी है, ये तो आत्मा है, इन्हें क्या होना है। तो जो जसपाल था वो घबरा रहा था, लेकिन बचने का कोई और रास्ता दिखाई ना देते हुए जो था उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और बड़ी ही स्पीड से जो था उन लोगों के ऊपर से जैसे ही उसने अपने ट्रक को निकाला तो वो ना अचानक से ही गायब हो गए। जसपाल ने अपने ट्रक को रोका नहीं और वो उस रास्ते पर अपने ट्रक को दौड़ाता रहा और जब वो वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली।